हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आज के ट्रेडिंग सेशन के इवनिंग अपडेट लेके आया हूँ और अभी शूट कर रहा हूँ। अभी टाइम तकरीबन 3-5 हो रहा है और मैं शूट कर रहा हूँ। मैं लेवल्स पर बात करने के पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर सलाह लें। ये एक एजुकेशनल चैनल है। मैं और मेरा चैनल आपके हानि लाभ का किसी भी तरह का जिम्मेदार नहीं है। आप अगर ट्रेड लेते हैं तो ये थे मेरे डिस्क्लेमर। अब मैं लेवल्स पे आता हूँ। ये देखिए, लेवल्स मैंने दिया था 24,129 के ऊपर जाए तभी ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। तो देखिए, 24,129 के ऊपर ये जा ही नहीं पाया। यहाँ से भी रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया, फिर एक बार कोशिश की, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। सारा दिन एक दायरे में कारोबार करता रहा और अभी इस वक्त ये अपसाइड को मूव दिखा रहा है। 250 से इसने अपसाइड की एक ग्रीन कैंडल बनाई है, जो अपसाइड को धीरे धीरे जा रहा है। धीरे धीरे मेरे लेवल्स तक गया 129। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने उसको भी पार कर दिया और 139 तक, 49 में जाके क्लोज हुई। और थर्ड कैंडल उसके ऊपर जो देखिए, मेरे जो 180 के लेवल्स हैं वहाँ 177 80 पहुँच ही गया होगा लगभग, या पहुँच रहा है, आ गया 181 मेरे लेवल तक पहुँच चुका है। तो इस वक्त तो 3:10 हो रहा है तब पहुँचा है। आज का मार्केट पूरा दायरे में ही रहा। ये देखिए, यहाँ एक डब्लू पैटर्न तो काम किया, पर 250 के बाद से जो कैंडल ने नेक लाइन जो थी 130-29 की, उसको काटा तो एक मूव मिल गया। यही एक ट्रेड किसी ने कैप्चर किया होगा तो किया होगा, वरना सारा दिन कोई ट्रेड नहीं था। नॉन डायरेक्शनल जोन में ही घूमता रहा, जिसको मैंने कहा था अवॉइड करे तो अच्छा है। अगर जिसने भी मेरा वीडियो देखा होगा और फॉलो किया होगा, थोड़ा समझा होगा, तो यहाँ अलर्ट हो गया होगा। अरे देखिए, ये डब्ल्यू का नेक लाइन काटते ही उसने ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट किया होगा। तो आइए चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के लेवल्स पे क्या हुआ देखा जाए। ये देखिए, बैंक निफ्टी की 9:15 की कैंडल, इसने लो लगाया 57,885 के आसपास में। एक यहाँ बुलिश कैंडल बनी, वो लेवल्स को तो पार किया। जो मेरा लेवल 57,682 पार करके ही क्लोज किया। लगभग 880 के लेवल्स में भी आ गई थी वो मेरे। फिर वहाँ से एक करेक्शन लेके फिर इसने एक एम बनाया। एम बना के फिर डाउन आ गई 57,682 के लेवल्स पे। यहाँ सपोर्ट बना के वापस इसने डब्ल्यू बनाया और अपसाइड का मूव किया, पर बहुत ही नॉइज था। ये देखिए, अप डाउन अप डाउन। यहाँ तो प्रीमियम सही से बढ़ नहीं रहे होंगे, प्रीमियम डीके जैसा ही लगभग काम हुआ है। जब फिर इसने अपसाइड के तरफ में करीब 57,947 तक गई, फिर वहाँ से करेक्ट होके जब फिर 57,882 पे सपोर्ट बनाया, तकरीबन 2:45 का ही टाइम हो रहा है।
हो रहा था वहाँ सपोर्ट बना के फिर इसने भी अपसाइड का मूव किया और मेरे जो लेवल्स नेक्स्ट लेवल से 57,996 57,974 है शायद, 57,974 होगा। उसको काट के अभी ट्रेडिंग कर रही है 57,995 के आसपास में, 95-96 के आसपास में अभी का टाइम हो रहा है। अभी का टाइम लगभग 3:15 हो रहे हैं। ये मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल्स के पास में ही ट्रेड कर रही है। 57,974 अभी 999 हो गया है 57। तो ये थे बैंक निफ्टी। अब सेंसेक्स पे देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए सेंसेक्स भी लगभग सारा दिन तो पहली कैंडल में ही थोड़ा ब्रेक अपसाइड का मूव दिया, जो 77,254 तक गई, 77,254 के ऊपर में, और ब्रेक करके लगभग 77,321 तक गई। वहाँ से करेक्शन होके नीचे आ गया। फिर इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया। ये नेक लाइन तोड़ते ही ये जो नेक लाइन फिर मेरे जो लेवल थे 77,254 को वापस उसको रीगेन किया और अपसाइड में 77,312 तक गई। फिर वहाँ से ज़बरदस्त सेलिंग आती रही, कुछ भी ऐसा मूवमेंट नहीं मिला। फिर नीचे में आके उसने मेरा साइडवेज टू नेगेटिव हो के 77,131 तक आई। फिर वहाँ से दोबारा उसने रीगेन किया। ये लगभग 250 में इसने भी फिर अपसाइड का रुख किया और ये मेरे 254 के लेवल्स को पार करती हुई 77,406 की तरफ में जाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त 77,362 और 375 तक के इसने हाई बनाया है, 77,375 तक का। तो आज मोस्ट ऑफ द टाइम रेंज बाउंड ही रहा मार्केट, और ये रेंज बाउंड रहने का एक कारण था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो मैं चार्ट पे ही बिलीव करता हूँ, प्राइस चार्ट पे जो दिखता है मैं उसी पे वर्क करता हूँ, उसी पे ट्रेडिंग लेने की कोशिश करता हूँ। न्यूज़ कुछ भी हो सकती है, उसका रिएक्शन यहाँ ही होता है, उसका जो भी असर होता है इस प्राइस पे होता है, उसके मूव के हिसाब से ही मैं ट्रेड लेता हूँ। फिर भी एक न्यूज़ मैं बता दूँ, आज 2 न्यूज़ थी, एक अच्छी एक बुरी। एक अच्छी न्यूज़ थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट आई है और ब्रेंट क्रूड $76 प्रति बैरल के पास आ गया है। अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति समझौता साइन हुआ है, जिससे तेल की सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है। और भारत के लिए क्यों अच्छा है? भारत अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। तेल सस्ता होने से देश का खर्च घटता है, महंगाई कम होती है और भारतीय कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ता है। ये एक अच्छी न्यूज़ थी जिस कारण मार्केट अपसाइड को जा रहा था। लेकिन एक बुरी खबर है। अमेरिका सेंट्रल बैंक, जिसको यूएस फेडरल रिजर्व कहते हैं, ने बाजार दरों को फिलहाल स्थिर रखा है।
लेकिन उसका बयान स्थिर रखा था, और उसका बयान बहुत हॉकिश था। हॉकिश रहा। फेड ने संकेत दिया कि अमेरिका में महंगाई अभी भी पूरी तरह काबू में नहीं है, इसलिए वे इस साल के अंत में ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। मार्केट के लिए क्यों बुरा है? अमेरिका में दरें ऊंची रहने से विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजार से पैसा निकालकर अमेरिका में लगाने लगते हैं। ये एक बुरी न्यूज़ थी। ये दोनों के बीच में सारा दिन मार्केट फंसा रहा, और अंत में ये रिकवर होने के तरफ में है। इसने अपने गेन खोए नहीं हैं। ये अब अपसाइड को ही मूव ले रहा है। मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया दोनों न्यूज़ को मिला के, ये बैलेंस निकाला है ऊपर जाने का, और ऊपर का रुख कर रहे हैं मार्केट हमारे। तो ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पे एक इवनिंग अपडेट। फिर मिलेंगे कल मॉर्निंग के अपडेट के साथ, प्री मार्केट अपडेट में सुबह। ओके, बाय, थैंक्स, गुड इवनिंग।